मंकी पॉक्स इस्लाम नाज़रीन, अब हम मंकी पॉक्स की बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक आध केस हमारे सामने आया है। हमारे जो हेल्थ के नुमाइंदगान हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं फॉर अ चेंज। अमूमन ये होता है कि जब पानी सर से गुजर जाता है फिर हम बात करते हैं, लेकिन मंकी पॉक्स के ऊपर हमने पहले से बात शुरू की है। तो हम मालूमात में इजाफा करने के लिए और अपनी जांच लेने के लिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं, डॉक्टर नसीम अख्तर से बात करेंगे जो फोकल पर्सन है बड़ा मंकी पॉक्स इस्लामाबाद। आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मंकी पॉक्स के हवाले से हम कहाँ पे खड़े हैं, दुनिया भर में भी बात हो रही है, पाकिस्तान कहाँ पे खड़े हैं? जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। मंकी पॉक्स के केसेस इस वक्त जो पाकिस्तान से रिपोर्ट हुए हैं 2024 में सिर्फ 2 केसेस हैं। ठीक। जो 2024 का पहला केस था वो जनवरी में रिपोर्ट हुआ था और एक अभी जो है वो इस महीने में रिपोर्ट हुआ है। ठीक है। और जब अमूमन किसी वबा के 2-3 केसेस होते हैं तो हम उसको वबा तो कहते नहीं हैं। इसको हम वबा की सूरत में क्यों ट्रीट कर रहे हैं? जब 2 केसेस हो, लोग कह सकते हैं 2 केसेस हैं तो बहुत केसेस होंगे तो वबा बनेगी। वबा क्यों कह रहे हैं हम इसको? बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। कुछ डिजीजेस ऐसी हैं कि जिनका अगर एक भी केस रिपोर्ट हो जाए तो हम उसको वबा कहते हैं। जैसे कॉन्गो क्रेनियन हेमरेजिक फीवर का अगर एक भी केस रिपोर्ट हो तो हम उसको वबा कह सकते हैं, क्योंकि ये वो डिजीजेस होती हैं जिनमें ये पोटेंशियल होता है कि वो स्प्रेड हों और मुख्तलिफ पेशेंट्स को या मुख्तलिफ लोगों को ये इन्वॉल्व करना शुरू कर दें। और जैसे आपने देखा कि WHO ने भी इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न इसको लेबल किया है। उसकी भी रीज़न ये थी कि बेसिकली तो ये जो बीमारी है वो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ की है और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ की है, लेकिन अब उन कंट्रीज से बियॉन्ड भी इसने मुख्तलिफ ममालिक को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है और इससे जो रिपोर्टेड केसेस हैं उनका नंबर भी बढ़ता चला जा रहा है और उससे डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। तो WHO ने एक कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल रिस्पांस के लिए इसको एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी ऑफ जो इंटरनेशनल कंसर्न है इसको लेबल किया है ताकि जल्द से जल्द इसके ऊपर इकदाम किए जाएँ। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस दफ़ा जो क्लैड सर्कुलेट कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ में वो पिछली वाली आउटब्रेक के मुकाबले में डिफरेंट है। क्लैड से क्या मुराद? क्लैड से मुराद ये है कि ये वो वायरस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है। तो इसकी 2 टाइप्स हैं, एक इसका क्लैड 1 है और एक क्लैड 2 है। जो क्लैड 2 है वो हिस्टोरिकली लेस कंटेजियस होता है, लेस सीवियर फॉर्म होती है। जो क्लैड 1 है उससे बिलोंग करने वाले या उनसे मुतासरा जो लोग होते हैं उनमें डिजीज़ ज़्यादा सीवियर ये हो कौन सा सकती वाला है। है? इस वक्त जो दुनिया में सर्कुलेट कर रहा है दैट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन जो पाकिस्तान में से जो क्लैड आइडेंटिफाई किया गया है दैट इज क्लैड 2। क्लैड 2 जो कम सीवियर है। कम सीवियर है जी। लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि आप अपना गार्ड लोअर कर दें। बिल्कुल। ये क्या है, क्या बीमारी में इसमें क्या होता है? जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ चल रही हैं और हमारे अवाम थोड़े से परेशान भी हैं कि ये क्या चीज़ है। केसेस इनके जो फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुए थे पाकिस्तान में वो तकरीबन अप्रैल 2023 में हमारा पहला केस रिकॉर्ड हुआ था और वो पेशेंट जो है वो फुली रिकवर करके ही वाज डिस्चार्ज्ड। सो बेसिकली तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान में इस वक्त जो क्लैड है वो लेस सीवियर है, लेस कंटेजियस है, रिकवरी बहुत अच्छी होती है। और दूसरी बात ये है कि चूँकि ये एक वायरल इलनेस है, ये एक से दूसरे को लग जाती है। सो हमें रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में पता होना चाहिए कि बीमारी कैसे एक से दूसरे को लगती है। बेसिकली वायरल इलनेस है, लेकिन बाकी वायरसेस के मुकाबले में थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे हम कोविड वायरस के साथ कंपेयर करें तो कोविड बहुत तेज़ी से फैलने वाली डिजीज़ थी, उसमें भी हमने डिफरेंट वेरिएंट्स पे बात की थी कि कुछ वेरिएंट जो थे वो लेस सीवियर थे, कुछ ज़्यादा सीवियर थे, कुछ की ट्रांसमिसिबिलिटी भी ज़्यादा थी। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि ये वो वायरस है जो कि क्लोज कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होता है। अगर आप मुतासरा पेशेंट के स्किन के लीजन्स हैं, जो उनकी स्किन की रैशेज़ हैं, उसको आप छू लें, पेशेंट से हाथ मिलाएं या उसका बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट हो, फिजिकल कॉन्टैक्ट जिसको हम कहते हैं, इस तरह से डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। या उस पेशेंट के वायरस से मुतासरा कपड़े हैं, शीट्स हैं, इक्विपमेंट है, सर्फेसिस हैं, अगर वो मुतासरा तो हैं हवा में ये वेपर्स के जरिए जिस तरह कोविड का था वैसे ट्रैवल नहीं करता, हवा के जरिए भी फैल सकता है, लेकिन इसकी ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन भी है। ठीक। लेकिन बेसिकली इसकी जो ट्रांसमिशन रिकॉर्ड हुई थी पिछली आउटब्रेक में वो बेसिकली क्लोज या इंटीमेट कांटेक्ट के थ्रू हुई थी, जो कि एनोजेनिटल या सेक्सुअल रूट के जरिए जो फिजिकल कांटेक्ट होता है उसमें ज़्यादा चांसेस थे इसकी ट्रांसमिशन के। अच्छा, सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स जी, इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसमें पेशेंट जो है उसको कोई अलामात नहीं होती। ये यूजुअली 6 से 13 दिन का भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल है, 5 से 21 दिन यानी 3 हफ्ते तक रह सकता है। और पेशेंट के जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं उसमें बुखार है, सर दर्द है, कमर में दर्द होना है,
और उसके साथ साथ गला ख़राब हो सकता है उनका, यानी बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक फीचर्स ठीक। होते हैं जो किसी भी वायरल इलनेस के साथ हो सकते हैं। 1 से 5 दिन तक ये सिम्पटम्स रहते हैं और उसके बाद जो है वो स्किन पे रैशेज़ निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक। अब ये बड़ी कैरेक्टरिस्टिक या टिपिकल रैश आप इसको कह सकते हैं, जो कि फेस से स्टार्ट होती है। कुछ कंट्रीज़ ने इसको रिपोर्ट किया कि जेनिटल एरिया से, जो प्राइवेट एरियाज़ हैं, वहाँ पे निकलती है। जैसे मैंने ज़िक्र किया कि जो सेक्सुअल रूट है, जो ट्रांसमिशन का रूट है, वो वहाँ से हो सकता है और उसके बाद ये डिज़ीज़ स्प्रेड आउट होती है। ठीक। लाइक ये हाथों पे और पैरों के जो तलवे हैं उनके ऊपर आ सकती है, बाजुओं पे होती है और फिर आखिर में ट्रंक को इन्वॉल्व करती है, यानी हमारी जो बॉडी है, चेस्ट है, ठीक। एब्डोमेन है, वहाँ पे स्प्रेड करती है। और जो इसके लीजन्स हैं वो कम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सा ठीक। क्लैड है। कभी और ये तो फेड आउट कितने अरसे में हो जाता जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। डिफरेंट फ़ेज़ेज़ से गुज़रती है रैश। जैसे चिकन पॉक्स की रैश डिफरेंट फ़ेज़ेज़ से गुज़रती है। ठीक। शुरू में बिल्कुल फ्लैट लीजन्स होते हैं, उसके बाद वो थोड़े से रेज़ करना शुरू हो जाते हैं, फिर वो एक आंवले की शक्ल इख्तियार करते हैं और उसके बाद वो पस्ट्यूल बन जाता है, यानी देखने में लगता है जैसे पस फिल्ड है और उसके बाद क्रस्टेशन हो जाती है। ये सारा प्रोसेस जो है, ये थोड़ा टाइम लेता है और जब मुकम्मल स्किन हील हो जाती है, तो 2, 3 या 4 हफ़्ते भी लग सकते हैं इसमें। बिल्कुल आखिर में इसकी जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो क्या है? सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर लेस सीवियर डिजीज़ है, माइल्ड इलनेस है, तो हम पेशेंट को सबसे पहले तो आइसोलेट करते हैं, ठीक। ताकि दूसरों को ट्रांसमिट ना हो सके और उनको प्रॉपर ये गाइडेंस दी जाती है कि आपने हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है और कॉन्टैक्ट अगर हो जाए, फिजिकल टच हो जाए, हाथ साबुन पानी से धोने हैं, पेशेंट के साथ मिलना है, बैठना है तो मास्क का इस्तेमाल करें, पेशेंट को भी पहनाएं, खुद भी पहने और डिस्टेंस इख्तियार करें पेशेंट के साथ। ठीक। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। अगर ठीक। बुखार है तो बुखार की दवाई दें, अगर दर्द हो रहा है तो दर्द की दवा दें। और इसमें ख़ास तौर पर ये बताती चलूँ कि लेस सीवियर डिज़ीज़ तो इसी तरह ही ठीक हो जाती है और सेल्फ लिमिटिंग भी होती है बाज़ औक़ात। लेकिन जब सीवियर फ़ॉर्म होती है वो फिर काफ़ी डेंजरस होती है। उसमें जो स्किन के ऊपर लियन है या जो नंबर होते हैं रैश बढ़ के, जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बाज़ औक़ात थाउज़ेंड्स में होते हैं और अच्छा, हम सीवियर वी डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेशंस हो स्प्रेड सकती पैनिक हैं। बट एट द सेम टाइम ना ही मालूमात हम रोकना चाहते हैं। अभी तक जो आपने बताया उसका बहुत शुक्रिया, आपने हमें जॉइन किया। जो मालूमात बताई इसमें पैनिक करने की बात नहीं है, लेकिन जांच रखना और जानना कि क्या हो रहा है और एहतियात बरतना, सफाई इसके अंदर और मैनेजमेंट इसके अंदर बड़ी अहम है। तो आप ख्याल रखिएगा, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, मालूमात मौजूद हैं और जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं इसको बड़ा जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो क्या है? सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर लेस सीवियर डिजीज़ है, माइल्ड इलनेस है, तो हम पेशेंट को सबसे पहले तो आइसोलेट करते हैं, ठीक। ताकि दूसरों को ट्रांसमिट ना हो सके और उनको प्रॉपर ये गाइडेंस दी जाती है कि आपने हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है और कॉन्टैक्ट अगर हो जाए, फिजिकल टच हो जाए, हाथ साबुन पानी से धोने हैं, पेशेंट के साथ मिलना है, बैठना है तो मास्क का इस्तेमाल करें, पेशेंट को भी पहनाएं, खुद भी पहने और डिस्टेंस इख्तियार करें पेशेंट के साथ। ठीक। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। ठीक। अगर बुखार है तो बुखार की दवाई दें, अगर दर्द हो रहा है तो दर्द की दवा दें। और इसमें ख़ास तौर पर ये बताती चलूँ कि लेस सीवियर डिज़ीज़ तो इसी तरह ही ठीक हो जाती है और सेल्फ लिमिटिंग भी होती है बाज़ औक़ात। लेकिन जब सीवियर फ़ॉर्म होती है वो फिर काफ़ी डेंजरस होती है। उसमें जो स्किन के ऊपर लियन है या जो नंबर होते हैं रैश बढ़ के, जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बाज़ औक़ात थाउज़ेंड्स में होते हैं और अच्छा, हम सीवियर वी डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेशंस हो स्प्रेड सकती पैनिक हैं। बट एट द सेम टाइम ना ही मालूमात हम रोकना चाहते हैं। अभी तक जो आपने बताया उसका बहुत शुक्रिया, आपने हमें जॉइन किया। जो मालूमात बताई इसमें पैनिक करने की बात नहीं है, लेकिन जांच रखना और जानना कि क्या हो रहा है और एहतियात बरतना, सफाई इसके अंदर और मैनेजमेंट इसके अंदर बड़ी अहम है। तो आप ख्याल रखिएगा, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, मालूमात मौजूद हैं और जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं इसको बड़ा क्लोजली देख भी रहे हैं।